धौलपुर गांव में चुटकी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, जो बहुत खूबसूरत थी। और आज तो चुटकी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और लगी भी क्यों ना, आज उसका होली वाला बर्थडे जो था। जब से चुटकी की मम्मी ने उसे बताया था कि उसका फर्स्ट बर्थडे होली के दिन पड़ा था, तभी से वो हर साल अपना बर्थडे होली के दिन ही मनाती थी। आहा, अब ऐसा नहीं था कि उसे होली पसंद थी, बल्कि उसे तो होली में बनने वाली गुजिया से बेहद प्यार था, जिसे वो बड़े चाव से खाती थी। चुटकी, इतनी गुजिया खाना भी ठीक नहीं है। तुम पहले ही बहुत गुजिया खा चुकी हो। अच्छा मम्मी, क्यों? पूरे साल इंतजार करती हूँ मैं इन गुजिया का, और आप मुझे खाने भी नहीं देती। हाँ। रंगों और पिचकारी से दूर चुटकी अपने घर में गुजिया की मजे ले रही थी कि तभी उसके घर पर सभी लोग होली मनाने पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर चुटकी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सभी लोगों के सामने ऐलान करते हुए कहती है, आज शाम को आप सभी मेरे जन्मदिन पर आमंत्रित हैं, पर हाँ, कोई भी उपहार न लाए, बल्कि घर में बनी गुजिया ही तोहफे के तौर पर दी जाए। नन्ही चुटकी की इस घोषणा को सुन मोहल्लों वालों का प्यार उसके लिए कई गुना बढ़ जाता है और चुटकी उसकी खुशी तो 7वें आसमान पर थी, क्योंकि सब उसके लिए खूब सारी गुजिया जलाने वाले थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वैसे वैसे सभी बच्चे चुटकी के घर आने लगे। सभी बच्चों के हाथों में रंग बिरंगे बड़े बड़े गुजिया के डब्बे देखकर तो चुटकी के मुंह में पानी ही आने लगा। जिसके बाद चुटकी की माँ ने टेबल पर डॉल वाला सुंदर सा केक रखा, मोमबत्ती जलाई और सभी बच्चों ने जोर जोर से हैप्पी बर्थडे चुटकी गाना शुरू कर दिया। चुटकी ने जल्दी से मोमबत्तियां बुझाई और केक काटना शुरू किया। केक के कटते ही सभी बच्चों ने घर से लाए गुजिया के डब्बे चुटकी को दे दिए। ये वही वक्त था जिसका चुटकी इंतजार कर रही थी। सभी से डब्बे लेने के बाद चुटकी सारे बच्चों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई और फिर एक के बाद एक डब्बों को खोलकर गुजिया खाने लगी। कुछ देर बाद माँ ने चुटकी को डिनर के लिए आवाज लगाई, लेकिन चुटकी तब तक ढेर सारी गुजिया खाकर बाकी के डब्बों को अपने बिस्तर के आसपास रखकर सो चुकी थी। लेकिन जब रात को चुटकी की आँख खुली तो उसे फिर से गुजिया खाने का मन किया। चलो एक गुजिया खा लेती हूँ। गुजिया खाने के लिए जैसे ही चुटकी ने डब्बा खोला तो उस डब्बे में बड़ी बड़ी 2 गुजिया रखी थी। चुटकी ने इससे पहले इतनी बड़ी गुजिया कभी नहीं देखी थी। चुटकी ने बिना देरी किए एक गुजिया उस डब्बे से निकाल ली और सभी गुजिया की तरह उसे भी स्वाद लेते हुए खाने लगी। लेकिन वो गुजिया इतनी बड़ी थी कि वो उसे पूरा ही नहीं खा पाई और इसे आधा छोड़कर ही सोने चली गई। लेकिन जब अगली सुबह चुटकी उठी तो उसका शरीर गुजिया की तरह फूल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये हुआ क्या। अरे, मैं इतनी कैसे फूल गई? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ देखो ना, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। कल तक तो सब ठीक था, लेकिन आज ये मेरा शरीर इतना मोटा, इतना बेढोल कैसे हो गया? लोग मुझे देखकर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ। चुटकी की बात सुनकर माँ भागते हुए चुटकी के कमरे में आती है और देखती है कि चुटकी का शरीर गुजिया की तरह फूल गया है। अरे, ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है? और कल तक तो तुम ठीक थी, तो फिर आज तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? इसीलिए मना कर रही थी मैं, इतनी गुजिया मत खाओ, लेकिन तुम तो हमारी बात मानती ही नहीं हो। माँ प्लीज मुझे ठीक कर दो, मैं आज के बाद कभी गुजिया नहीं खाऊंगी। मैं कैसे ठीक कर दूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से तुम इतनी फूल गई हो। माँ, वो रात को मैंने एक गुजिया खाई थी जो बहुत बड़ी थी। चुटकी, तुमने एक नहीं बहुत सारी गुजिया खाई थी जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। अरे माँ, मैं उन गुजियाओं की बात नहीं कर रही हूँ। चुटकी गुजिया के उस डब्बे को निकाल कर माँ को दिखाती है जिसे उसने रात को खाया था। डब्बे के बाहर से लिखा था, नत्थूराम की जादुई गुजिया, जो खाए बार बार आए और जो आधा छोड़े वो पछताए। डब्बे पर लिखी इस जादुई गुजिया का राज अब चुटकी की माँ को समझ आने लगा था, लेकिन वो चुटकी को कैसे ठीक करे ये वो अब भी समझ नहीं पा रही थी। माँ ने सोचा क्यों ना नत्थूराम जी के पास ही जाया जाए। माँ चुटकी को लेकर नत्थूराम के घर पहुँच गई।
अरे नथुराम जी, ओ नथुराम जी, घर पर कोई है? हाँ हाँ आया। नमस्ते भाई साहब। वो देखिए ना, कल आपके यहाँ से गुजिया का ये डब्बा आया था। देखिए ना, इसे खाकर मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। अरे पढ़कर खाना चाहिए था ना। डिब्बे पे साफ लिखा जो है, जो आधा छोड़े वो पछताए। आपकी बेटी ने इसे आधा छोड़ा होगा। हाँ अंकल, आधा तो छोड़ा था, लेकिन अब क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? ऐसे ही रहूंगी? कोई तो तरीका होगा ना मुझे ठीक करने का। हाँ हाँ तरीका तो है, रुको मैं अभी आता हूँ। नथुराम अपने घर के अंदर से एक छोटी सी गुजिया लेकर आता और चुटकी को दे देता। इसे खा लो, लेकिन हाँ इसे तुम्हें एक बार में ही खाना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगी। सच अंकल? चुटकी नथुराम की गुजिया पल भर में गटक गई और देखते ही देखते उसके शरीर में भरी हवा ऐसे निकली जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकलती हो। अब चुटकी फिर से पहले जैसी हो गई, जिसके बाद चुटकी की माँ ने उसे समझाया। देखा चुटकी, अति किसी चीज की भी भली नहीं होती। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो।